तक की स्कूल की व्यवस्था गांव में कर दी गई है, पंचायतों में हो गई है। अब उसके बाद आगे कोई विद्यार्थी हमारा छात्र पढ़ना चाहता है तो उसके लिए शहर जाना पड़ेगा, और शहर जाने के लिए उसको आर्थिक मदद की जरूरत है, गार्जियन पर वो भार नहीं बने, इसलिए उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई। 4 लाख रुपए तक की हो ऋण, 4 वर्षों तक 1 लाख रुपए तक का ऋण देने का योजना उन्होंने चलाया। और उस योजना की जिम्मेवारी बैंक को पहले दी गई। बैंक उसमें आना कानी इधर उधर लोगों को दौड़ाने लगा, ये कागज लाओ वो कागज लाओ, ये मॉर्गेज करो, जबकि सूद और मूल दोनों की गारंटी राज्य सरकार ने दे रखी थी। उसके बावजूद बैंक आनाकानी कर रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक को छोड़िए, राज्य सरकार का निगम बनाइए और राज्य सरकार के निगम से बना के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड छात्रों को दीजिए। आज उसका लाभ उठा रहे हैं लोग, लाखों लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाया। लोग बाहर जो पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बीए, एमए जो करना चाहते हैं वो उसका लाभ उठा रहे हैं, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा रहे हैं। 4 लाख रुपया का ऋण लिया। यह भी कहा मुख्यमंत्री जी ने कि भाई नौकरी चाकरी पढ़ने लिखने के बाद अगर कर सकोगे और करके अगर राज्य सरकार का पैसा वापस कर सकोगे तो ठीक है, नहीं कर सकोगे वापस तो उसको भी माफ कर देंगे। ये सरकार की योजना थी। स्वयं सहायता भत्ता की योजना चलाई। 1,000 रुपया वैसे बेरोजगारों को जो 12वीं के बाद पढ़ना नहीं चाहते थे, रोजगार की तलाश में थे, उनको स्वयं सहायता भत्ता दिया 1,000 रुपया 2 वर्षों तक, ताकि वो कहीं जाए, इंटरव्यू देना है, कहीं दरखास्त देना है, कहीं परीक्षा देना है, तो कहीं जाए गार्जियन के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, स्वयं सहायता भत्ता दिया। स्वयं सहायता भत्ता के साथ साथ उन्होंने कौशल विकास केंद्र की स्थापना की। हर प्रखंड में कौशल विकास केंद्र है। लोगों को, लाखों नौजवानों को बिहार के उन्होंने कौशल विकसित करने का काम किया। जब तक कौशल विकसित नहीं होगा तब तक कहीं नौकरी नहीं मिल सकती है, तो नौकरी मिले इसके लिए उन्होंने कौशल विकसित करने का काम किया। वैसे लोग जो स्वयं सहायता भत्ता का ले रहे थे उनको भी सामान्य शिष्टाचार, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी थोड़ा बोलना, ये सब उन्होंने सिखाने का काम किया, ताकि वो कहीं जाए, हमारा नौजवान अगर बाहर, तो उसको नौकरी मिल जाए, वो शिष्टाचार सीख ले। जब तक शिष्टाचार नहीं होगा तब तक कहीं नौकरी कोई देता नहीं। जरा जाइएगा, शिष्टाचार से मिलिएगा, सर झुका के मिलिएगा, प्रणाम करिएगा, तो ये सब उन्होंने सिखाने का काम किया कौशल विकास केंद्र के माध्यम से। तो कौशल विकसित करने का काम भी नौजवानों को किया, ताकि उनको रोजगार मिल सके, उन बेरोजगारी की दूर हो सके। हर घर नल का जल योजना चला। अब आप महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में लीजिए, जो वार्ड मेंबर के माध्यम से जो हर घर नल का जल योजना चल रहा है वो तो अलग, उसकी प्रगति तो काफी है, और जो कुछ बचा हुआ है वो दिसंबर 2020 तक का लक्ष्य है। संभव है कि 1-2 महीना डिले हो, लेकिन मार्च 2021 तक तो सारी योजनाएं संपूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। हर पंचायत में, हर वार्ड में, हर घर नल का जल पहुंचने लगेगा। और जहां पर पानी का प्रदूषित पानी है, आर्सेनिक है और या और कुछ है, वहां पर पीएचडी को जिम्मेवारी दिया गया, ताकि पानी को निकाल के उसको शुद्ध करिए और शुद्ध करके लोगों को पहुंचाइए। पीएचडी को आपके भगवानपुर हाट में 16 योजनाएं दी गई, 16 योजनाएं दी गई पीएचडी को, जो ऐसे आर्सेनिक और अन्य ये प्रभावित थे, और 16 में पूरे 16 योजना पूर्ण हो गई। तो ये काम हर घर नल का जल योजना हो। अब हर गली नली का पक्कीकरण, हर गांव की गली और नली का पक्कीकरण का योजना चल रहा है 7%, तेजी से काम चल रहा है, और लगभग 75% पंचायतों में काम ये तेजी से चल रहा है। जहां बचा हुआ है वहां भी सब पूरा हो जाएगा, तो वह भी 2021 के मार्च तक हर गांव का नली और गली का पक्कीकरण हो जाएगा। तो आप समझिए कि अगर गांव में सड़क चला गया, गांव में बिजली अच्छी हो गई, गांव में बिजली 22 घंटा अगर रहने लगी, लोग एसी चलाने लगे, फ्रिज चलाने लगे, लोग कूलर चलाने लगे, और गांव का नली और गली का पक्का हो गया, हर घर नल का जल पहुंचने लगा, तो शहर में और गांव में क्या अंतर बचा? नीतीश कुमार जी की यही कल्पना थी, मुख्यमंत्री जी की यही कल्पना थी 2015 में, कि हम हर बिहार के हर गांव को ऐसा बना दें
कि वो शहर के बराबर हो जाए। शहर में लोग रहने के बजाय गांव में रहना पसंद करें, इसलिए कि गांव में थोड़ा प्रदूषण भी कम है, स्वच्छ हवा मिलता है, स्वच्छ वातावरण है, तो इसलिए गांव में लोग रहे। तो आज ये स्थिति पैदा हो रही है और अगले 4-6 महीना के अंदर पूरा हर गांव बिहार का शहर के जैसा माहौल हो जाएगा। रोड हो गया, बिजली हो गई, नल का जल हो गया, नाली नली और गली का पक्कीकरण हो गया, तो ये सारा हो गया। अब क्या कर रहे हैं? अब मुख्यमंत्री जी ने इस बार कहा कि इस बार का जो निश्चय है उनका, इस बार का निश्चय है कि अगर इस बार बिहार की जनता का आशीर्वाद मिला तो हर खेत को सिंचाई के लिए पानी पहुंचाए, बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचाने की जिम्मेवारी है। और बिजली के क्षेत्र में जब बिजली का काम पूरा हो गया तो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर फीडर अलग कीजिए। एग्रीकल्चर फीडर अलग करने का जरूरत क्यों पड़ा? इसलिए कि एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, जो सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग होता है, उसका किराया पहले 4 रुपया 20 पैसा प्रति यूनिट था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई किसान अगर 4 रुपया 20 पैसा प्रति यूनिट में अगर पंपिंग सेट चलाएगा तो उसके एग्रीकल्चर का, उसके कृषि के उत्पादन का मूल्य कितना ऊंचा हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, तो किसान का जो कृषि है वो लाभकारी कहां बचेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले उन्होंने किया जो कृषि के लिए उपयोग होता है बिजली, उसका मूल्य निर्धारित किया 75 पैसे यूनिट और अब घटा के उसको 65 पैसे यूनिट कर दिया। तो 65 पैसे यूनिट अब कृषि किसानों को मिलेगा और किसानों की बिलिंग के लिए, जो सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग होगा उसके बिलिंग के लिए किसान फीडर, एग्रीकल्चर फीडर अलग किया जा रहा है, वह काम भी चल रहा है, अगले साल तक वह काम भी पूरा हो जाएगा। तो हर क्षेत्र में काम हुआ, 7 निश्चय के क्षेत्र में काम हुआ, बिजली के क्षेत्र में काम हुआ, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में काम हुआ, पुल पुलिया सड़क के क्षेत्र में काम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में आप आइए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या था शिक्षा का हालत बिहार का? लालू जी और राबड़ी जी के राज में तो चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे और मुख्यमंत्री जी ने स्कूल का जब बिल्डिंग बनवाया गांव का, पहले गांव के स्कूल के बिल्डिंग का क्या हाल था? जो सबसे गांव में खराब बिल्डिंग था, जहां सबसे दीवार गिरा हुआ, छत गिरा हुआ, ढहा हुआ, मलबा दिखाई पड़ता था, वो स्कूल का बिल्डिंग था। आज गांव के अंदर जाइए तो जो सबसे अच्छा गांव में बिल्डिंग दिखाई पड़े वो स्कूल का बिल्डिंग है। ये परिवर्तन उन्होंने किया। साइकिल योजना उन्होंने चलाई, पहले छात्राओं को दिया फिर छात्रों को भी दिया। साइकिल योजना चलाई, पोशाक योजना चलाई और इसलिए चलाया कि शिक्षा के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करें और लोग स्कूल जाएं, शिक्षा ग्रहण करें। और शिक्षा ग्रहण करने का कारण है कि आज लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज +2 में 12वीं क्लास में शिक्षक, छात्र और छात्राओं की संख्या लगभग बराबर हो गई। ये परिवर्तन हुआ बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में। जगह जगह ITI खुल रहा है, जगह जगह महिला ITI खुल रहा है, जगह जगह